Hello friends, welcome to our YouTube channel Asan Ra for you. ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आमल की एकादशी व्रत कब रखें, पूजा विधि, व्रत कथा, पारण का समय और साथ ही जानेंगे इस दिन किए जाने वाले एक महा उपाय के बारे में। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, हर माह में दो एकादशी व्रत आते हैं, एक कृष्ण और दूसरा शुक्ल पक्ष में। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी कहते हैं। शास्त्रों में सभी एकादशियों का काफी महत्व माना गया है, लेकिन इन सब में आमल की एकादशी सर्वोत्तम मानी जाती है। इसे आंवला एकादशी, आंवली ग्यारस और रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। आमल की एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु और आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। तो आइए जानते हैं इस बार आमल की एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, शुभ मुहूर्त, इसकी पूजा विधि, व्रत कथा और उपायों के बारे में। आइए सबसे पहले जान लेते हैं आमल की एकादशी कब है। दोस्तों, इस साल आमल की एकादशी व्रत 3 मार्च शुक्रवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 2 मार्च को सुबह 6:39 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 3 मार्च सुबह 9:11 पर। एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा 4 मार्च सुबह 6:44 से 9:03 तक। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय होगा दोपहर 11:43। पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 3 मार्च सुबह 8:17 से सुबह 9:44। आइए अब जान लेते हैं आमल की एकादशी पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, रंग भरी एकादशी के दिन मान्यता है कि भगवान शिव माता गौरी का गौना करवाकर उन्हें पहली बार काशी लाए थे। इस दिन उनके स्वागत में रंग गुलाल उड़ाते हुए खुशियां मनाई थी। एकादशी के दिन प्रातः स्नानादि के बाद भगवान विष्णु व माता एकादशी शिव गौरा का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लेकर विधिवत पूजा करें। सबसे पहले पूजा स्थल पर विष्णु जी व माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित कर उन्हें चंदन का तिलक कर पीले फूलों से उनका श्रृंगार करें। फिर धूप दीप जलाकर प्रतिमा को पीले फल, पंचामृत, तुलसी दल और आंवले का फल अर्पित करें। दोस्तों, इस दिन आंवले की पूजा का विशेष महत्व है। भगवान की पूजा के पश्चात आंवले के वृक्ष की पूजा करें। सबसे पहले आंवले के वृक्ष के चारों ओर की भूमि को गंगाजल का छिड़काव कर साफ करें। अब पेड़ की जड़ में एक बेदी बनाकर उस पर जल से भरा कलश स्थापित करें। कलश के ऊपर पंच पल्लव रखें और फिर दीप जलाएं। अंत में व्रत कथा पढ़कर वृक्ष की आरती करें। द्वादशी के दिन सुबह ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा दें। आइए अब जान लेते हैं आमल की एकादशी महा उपाय के बारे में। दोस्तों, एकादशी के दिन प्रातःकाल भगवान विष्णु व मां लक्ष्मी का पूजन कर शाम के समय विष्णु प्रतिमा के सामने 9 बत्तियों का दीपक जलाएं। ध्यान रखें कि वह दीपक पूर्ण रात्रि में जलता रहे। मान्यता है कि इससे भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाते हैं और धन प्राप्ति के योग बनते हैं। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करने के बाद तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 1 माला जाप करें। इससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। आंवला एकादशी के दिन आंवले का पेड़ लगाना चाहिए। इस दिन पूजा में भगवान विष्णु को आंवले का फल चढ़ाने से धन लाभ होता है। आइए अब जान लेते हैं इसकी कल्याणकारी कथा के बारे में। दोस्तों, पौराणिक कथा अनुसार माना जाता है कि ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुए थे। एक दिन ब्रह्मा जी ने खुद को जानने की कोशिश की, जिसके लिए उन्होंने पर ब्रह्म की तपस्या शुरू की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर पर ब्रह्म भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। जैसे ही ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को अपने समीप देखा, वैसे ही वह रोने लगे। दोस्तों, कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के आंसू भगवान विष्णु के चरणों पर गिर रहे थे। यह आंसू भगवान विष्णु के चरणों पर गिरकर आंवले के पेड़ बन गए। यह देखकर भगवान विष्णु ने कहा कि यह आंवले का वृक्ष और इस वृक्ष का फल मुझे अत्यंत प्रिय होगा और जो भक्त आमल की एकादशी पर इस वृक्ष की पूजा विधिवत तरीके से करेगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी तथा उसके सारे पाप मिट जाएंगे। जय श्री हरि।